अखिलेश यादव से मिले मनोज पांडे, सभी अफवाहों का किया खंडन। बोले पार्टी मां होती है और लीडर लीडर होता है। समाजवादी पार्टी हमारा परिवार है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया था, क्या मनोज पांडे अब ऊंचा हार से चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि ऊंचा हार से वो विधायक हैं और ऊंचा हार से ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। इसी बीच अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के पहले कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कहीं और से मनोज पांडे को चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन मुलाकात के बाद स्थितियां साफ होती हुई नजर आई। जब मुलाकात के बाद मनोज पांडे बाहर आए तो कई सारे सवाल पूछे गए, लेकिन सवालों का जवाब मनोज पांडे ने दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पार्टी मां होती है, लीडर लीडर होता है, समाजवादी पार्टी हमारा परिवार। जरा सुनिए। नहीं, पार्टी मां होती है, पार्टी मां होती है, लीडर लीडर है, परिवार है हमारा। आप समझिए इस बात को। अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद जब बाहर आए मनोज पांडे तो पत्रकारों ने सवाल पुटअप करना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त मनोज पांडे ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन साफ तौर पर लग रहा था मनोज पांडे की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी, उनके चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी कि ऊंचा हार से उनका टिकट पक्का है और ऊंचा हार से ही विधायक चुनकर एक बार फिर से विधानसभा पहुंचेंगे। कहां से क्या बात हुई? क्या बात हुई? आप उच्चार से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बात हुई? अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट का राज क्या है? सब आप लोगों को धन्यवाद। तो आप ये बात अब समझ लीजिए कि मनोज पांडे के लिए जो अटकलें चल रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, 12 विधायकों के साथ शामिल हो रहे थे, ये खबरें बार बार चल रही थी, उन खबरों पर अब ब्रेक लग गई है। यानी मनोज पांडे अब समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। अब एक बयान और आपको सुनाते हैं, जिस बयान में जब अखिलेश यादव से बातचीत के बारे में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी में बातचीत होती रहती है, उस बातचीत को हम साझा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बात तो तय है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और ऊंचा हार विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। ये बात मनोज पांडे ने स्वीकारी। मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ, अपने पार्टी का, अपने नेता अखिलेश यादव का कार्यकर्ता हूँ। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जहाँ से विधायक हूँ वहीं ऊंचा हार से चुनाव लड़ रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही आशीर्वाद और उनकी कृपा से। अब सबसे बड़ी बात यह थी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को मनोज पांडे पचा पाएंगे? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे की काफी तीखी नोकझोंक भी हो चुकी थी। आपने देखा था ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किस तरह से आमने सामने हो गए थे मनोज पांडे और अशोक मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं। उस वक्त गुंडागर्दी की खबरें खूब सामने चल रही थी। लग रहा था इन दोनों के बीच अब मुकाबला होगा, कड़ी टक्कर होगी, कड़ा चुनाव होगा। लेकिन वो कड़ा चुनाव अब कहां है ये पता नहीं लग पा रहा है। और वहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में यह सवाल पूछा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उस पर क्या जवाब दिया मनोज पांडे ने, आप सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से क्या सपा मजबूत होगी क्या? निश्चित रूप से आज पूरा प्रदेश के बहुत मजबूत नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन में, उनकी देखरेख में, उनकी सिद्धांत और विचारधाराओं पर विश्वास कर समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जी तो भैया ये राजनीति है, यहाँ सब जायज है, कोई कभी भी किधर चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं सबको स्वीकार करो, किसी को नकार न करो। लेकिन अब देखिए सियासत क्या क्या मोड़ लेती है। फिलहाल ये जो खबरें चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। अभी तक ये लग रहा था कि मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इन खबरों को भी अब खंडित कर दिया गया है। स्वयं मनोज पांडे ने बात स्वीकार ली है कि समाजवादी पार्टी में रहेंगे और समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ेंगे, वो भी ऊंचा हार विधानसभा से। तो फिलहाल अब यह वक्त बताएगा कि ऊंचा हार से कौन विधायक बनेगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन साफ तौर पर इन खबरों का खंडन जरूर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट द सच।